स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और आज हम पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में बात करेंगे। क्या कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प बनेगी जीपीएस? आखिर क्या है केंद्र सरकार का फैसला? पूरी जानकारी से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर करें। देश के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ राज्य बचे हुए हैं। उनके कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक नई पेंशन प्रणाली की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ग्रांटेड पेंशन सिस्टम लाने की घोषणा की है। इसे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का मिश्रण बताया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि यह पेंशन ओपीएस का विकल्प बन सकती है। इसमें सरकार ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटी के साथ पेंशन देने का विकल्प दिया है। इसके अलावा भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो पुरानी पेंशन से मेल खाती हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले महीने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था। इसे आंध्र प्रदेश गारंटीकृत पेंशन प्रणाली विधेयक 2023 कहा गया था। कुछ चीज़ों को एनपीएस और पुरानी पेंशन सुविधाओं में शामिल किया गया है। इस योजना में कुछ नियम नई पेंशन प्रणाली के हैं और कुछ पुरानी पेंशन प्रणाली के हैं। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए योगदान भी देना होगा। आंध्र प्रदेश विधानसभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को भी गारंटेड पेंशन के लिए अपनी ओर से योगदान देना होगा, जैसा कि अभी एनपीएस में किया जाता है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। ओपीएस में कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% दिया जाता है। इसके अलावा अन्य कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी रिटायरमेंट के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाएगी। जानकारों का मानना है कि पुरानी पेंशन से देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है और इससे राज्यकोषीय घाटा भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसी वजह से साल 2004 में पेंशन सुधार के तहत एनपीएस को लागू किया गया था। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं होता है, जबकि एनपीएस में उनके वेतन का 10% योगदान होता है और 14% सरकार का भी योगदान होता है। जानकारों के मुताबिक नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को फिलहाल उनकी आखिरी सैलरी का करीब 35 से 40% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है, क्योंकि ओपीएस को अंतिम वेतन का 50% मिलता है, इसलिए दोनों के बीच का अंतर केवल 10% है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस अंतर को पाटने के लिए एक गारंटीकृत पेंशन योजना शुरू की है। इससे सरकारी खजाने पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा भी मिलेगी। हालांकि इसके लिए उनके वेतन से किया जाने वाला योगदान जारी रहेगा। एनपीएस का विरोध क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। दरअसल नई पेंशन स्कीम पूरी तरह से बाजार पर निर्भर है और इसमें मिलने वाला रिटर्न बाजार के अधीन है। अगर बाजार में गिरावट जारी रहती है तो इन पैसों पर ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा और कर्मचारी को मिलने वाला पैसा भी कम हो जाएगा। एनपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद 60% रकम एक मुश्त मिलती है, जबकि 40% रकम एन्युटी के साथ खरीदनी होती है। इस एन्युटी पर मिलने वाला ब्याज हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी पेंशन के आंध्र प्रदेश मॉडल को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। बुढ़ापे में यही हमारा सहारा बनता है। अटेवा के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार का कहना है कि किसी भी आपदा या संकट की स्थिति में सरकारी कर्मचारी ही आम आदमी के लिए आगे आते हैं।
प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी भी सरकारी कर्मचारियों के भत्ते को देखकर तय की जाती है। इसलिए हमें पुरानी पेंशन की सुरक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम और हमारा परिवार सुरक्षित महसूस कर सकें। इस तरह से आप अपना ओल्ड पेंशन स्कीम जीपीएस अपडेट 2023 से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करते हैं जानकारी फायदेमंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।